नमस्कार दोस्तों, आप लोगों की स्वागत है आज की इस मजेदार कहानी में। यह कहानी मेरे शराबी देवर जी का है, जिसने मेरी शराब पीकर पूरी रात भर मेरी काम किया। मेरी नाम पूजा कुमारी है। मेरी उम्र लगभग अभी 28 साल है। मैं एक जवान और बहुत ही सुंदर से अपने देवर की भाभी हूँ। मेरा देवर मुझे देख देखकर बहुत ही ज्यादा मजे लेने की कोशिश कर रहे थे। मैंने अपने देवर जी से बोली कि अरे देवर जी, आप ऐसे क्यों मुझे देखकर हंस रहे हैं। मेरे देवर जी बोलते हैं कि भाभी, आप इतनी सुंदर हैं कि आपको देखकर किसी भी व्यक्ति क्या आपसे ब्याह करने का मन करेगा। मैं बोली कि ऐसा बात है क्या। देवर जी तभी मेरे सरबी देवर बोलते हैं, मेरे भैया तो बहुत ही भाग्यशाली है, इतनी खूबसूरत उसकी बीवी मिल गई है। अरे देवर जी, उसे भाग्यशाली तो आप हैं कि मेरे जैसी आपको इतनी खूबसूरत भाभी मिली है। आप क्यों नहीं बोलेगी, मैं क्यों भाग्यशाली हूँ। सारा काम कर दो भैया ही आपका करते हैं ना। काश मेरे को भी आप मौका देती तो मैं भी भाग्यशाली अपने आप को मानता। किस काम की बातें कर रहे हो देवर जी, मैं आपसे कैसे बताऊं भाभी, मुझे तो बताने बहुत ज्यादा शर्म लग रही है। आप मुझसे क्यों शर्मा रहे हो, कहो ना कौन से काम की बात करते हो। वही भाभी जी, भैया रात में आपके साथ काम कार्य करते हैं, वही काम करते मैं बात कर रहा था। अरे देवर जी, आप चिंता मत कीजिए, आपके भैया गए हुए लगभग 2 महीने हो गए हैं। मैं ही जानती हूँ कि रात मेरी कैसे गुजरती है। ऐसे लगते हैं कि जैसे कि मेरी जान निकल जाएगी, क्योंकि आपके भैया रहते तो शायद मुझे ऐसे नौबत नहीं आती। क्योंकि मुझे रात में तो काम करने की आदत पड़ गई है और मैं एक दिन बिना काम किया नहीं रह सकती हूँ। इसलिए मुझे तो अपने हाथ से ही अपने काम करने पर जाती है। अरे भाभी, आप तो अपनी कम कर लेती होगी, लेकिन मेरा क्या। मैं तो कई दिनों से आपका काम करने के लिए तड़पता रहता हूँ। जब आपको देखता हूँ तब ऐसा लगता है कि मैं आपको वहीं पर कसकर पकड़कर आपका काम कर दूं, लेकिन क्या करूं। घर पर मम्मी पापा है ना, इसलिए उनसे मुझे बहुत ज्यादा डर लगती है। कहीं आप उनसे कह देंगे तुम मुझे घर से मम्मी पापा बाहर कर देंगे। नहीं नहीं देवर जी, ऐसी बात नहीं है। मैं आपकी मजबूरी समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं इस चीज को अब भी झेल रही हूँ। इसमें हम दोनों की भलाई है कि हम दोनों एक दूसरे से अपना काम करवाते रहें और किसी को कानू कानू खबर भी ना हो। जी भाभी, आप तो बिल्कुल सही बात कही है। मैं भी तो यही चाहता हूँ कि हम दोनों अपना काम करते रहें और किसी को भनक तक ना लगे। चलिए देवरिया में जाती हूँ, नहीं तो मम्मी देख लेगी तो कुछ उल्टा पुल्टा सोचने लग जाएगी, क्योंकि आजकल का जमाना बहुत उल्टा हो गया है। जी भाभी जी, मैं भी अब जा रहा हूँ अपने काम करने के लिए, क्योंकि अपने तो बात कर कर मेरा पूरा काम करने के लिए उत्तेजना कर दी है। अरे देवर जी, आप अपना हाथ से ही काम क्यों करेंगे। लिए मैं आपको आज असली वाले काम करने को मौका देती हूँ। अरे भाभी, मैं आपके पास रात में आऊंगा, क्योंकि अभी मम्मी देख लेगी तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। आपकी मर्जी देवर जी, लेकिन रात में आप जरूर मेरे पास आना। अरे भाभी, आप जब बनने के लिए जाएगा तो आप मेरे पास मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है देवर से। तभी मैं अपने शराबी देवर जी के पास मैसेज कर देता हूँ, मैं अब सोने के लिए जा रही हूँ। तभी कुछ मिनट बाद ही मेरे शराबी देवर मेरे कमरे में आ जाते हैं और उसी दिन वह बहुत ज्यादा शराब पी रखे थे और नसीम में ही मेरा काम करने चालू कर देते हैं। अगर मेरी काम मैसेज कर रहे थे कि जैसे कि वह आज मेरी पूरी तरह से रोने पर मजबूर कर देंगे। मैं उनसे कई बार बोलने की जरा आराम आराम से मेरा काम करिए, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। मेरे शराबी देवर मेरी बात कहाँ सुन रहे थे।